लिखो क्वेश्चन और करने स्टार्ट करो इन्हें। तुम इनके पास नहीं बैठो, उठो जल्दी। जहाँ अपनी जगह लेनी हो वहाँ बैठ सकते हो। मेरे को नहीं मालूम था, हमने टेस्ट दे रखा। क्या तुम करो, ये दिए जाएंगे, करो पहले सारे करने हैं, फिर उसके बाद मैं करवाऊंगा इनको। इसमें एक्स और वाई जहाँ दिख रहे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। देखो तुम दीदी, ऊपर वाला तो किसी ने दिखाया नहीं, चलो ऊपर वाला देखेंगे। इस वाले में क्या निकालना था, मैंने केवल एक्स पूछा था। अगर ये पूछा जाता सारे एंगल बताओ तो तुमने करा है ठीक है, इसीलिए वो सर्कल करा है मैंने। ये देखो एक सीधी लाइन है, तो यहाँ पे दीदी 3x प्लस 3x, इन दोनों को ऐड करके 180 हो रहा है। तुम्हारा एक एक्स्ट्रा एक्स आ रहा है बीच में, वो कहां से आया? वो तो सीधी लाइन नहीं हुई। सीधी लाइन में कितने एंगल बन रहे हैं? 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 6 से ये कटता 31, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल आता है x इक्वल टू 30। हाँ तो तुमने कहीं से देखा इधर उधर से, पर वो नहीं निकाल पाए। ये वाला आया समझ? केवल x पूछा था मैंने, बाकी फिर जो एंगल पूछे उनकी वैल्यू निकाल देते हैं अगर पूछे जाते तो। इस वाले में देखो ये 70 है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये 70 ये कितना हो जाएगा? 110, 110 डिग्री का। ये 130 तो ये कितना हो जाएगा? 50। कैसे निकाला रीजन बताओगी तुम? ये 70 ये 110 कर दिया हमने, ये 130 ये 50 कर दिया। कैसे, कौन सा रीजन लगाया? इंटरनेट। अब बताओ, इसीलिए नहीं निकल रहे। अब बताओ पहले 180 में 70 माइनस क्यों? वो सीधी लाइन है ना। सीधी लाइन है? कहाँ सीधी लाइन दिख रही है? ऐसे करें, ऐसे बनी हुई है, तो वो एंगल ए और अरे इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? लीनियर पे। लीनियर पे? लीनियर पे से तो निकालना है। ये दोनों पैरेलल है तो एक ही तरफ के या एक ही साइड के जो एंगल होंगे वो कोइंटीरियर होंगे। कोइंटीरियर का सम 180 होता है, वो तो तुम सीखे कि 180 लग रहा है हर जगह, निकाल दिया आंसर। ये दोनों एंगल प्लस करके 180 होनी चाहिए। क्यों? कोइंटीरियर। अब देखो एक सीधी लाइन है जिसमें 110, 50 और ये वाला निकालना है। तीनों एंगल को प्लस करो, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से ये निकलेगा 120। तीनों को प्लस करके देखो 180 आएगा। ठीक है, इसको भी हटाओ। इस वाले को नहीं कर पाई, ये इतना इजी दे रखा था, उस दिन भी दिया था। इस पे जाना है हमें। ये 30 तो ये भी 30 होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट कौन से मिक्स कर, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होंगे? तो एंगल ए इक्वल एंगल डी हो जाएगा। क्यों? वो तो हमने ही कर दिया। प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है वही तो बतानी है, तभी तो एक सही है। करस्पॉन्डिंग, इसमें कहां से? करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन में एक आर्क है BC, BC आर्क पे ये एंगल बनना है और BC ही आर्क पे ये वाला एंगल बनना है, तो ये दोनों सेम होंगे। अब इस ट्रायंगल में देखो BDC में ये 30 ये 70 ये पूरा निकालना है। 180 में से माइनस करोगे इसको, ये 80 बचेगा। ये उस दिन भी दिया था ऐसा ही सेम, कुछ चेंज ही नहीं था। इस वाले में क्या करा, ये चौकोर सा बना रखा है, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब 90 डिग्री है, ये वाली चीज क्या है? रेडियस, ये भी रेडियस है, आइसोसेलेस वाला। ये 90 है तो ये जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। ये x तो ये भी x, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। 2x इक्वल टू 90 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया 45। ठीक है, ये 45 हो गया। ये वाला हमें पता करना है। फिर से देखो ये 150 बनना है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, दोनों सेम सेम बनेंगे। बाई प्लस 150 इक्वल टू 180। 2y इक्वल टू 150, 180 में से 150 माइनस होगा कितना बचेगा? 30। बाई इक्वल टू कितना? 2 से डिवाइड जाएगा तो ये वाला 15 हो जाता है, ये वाला 45 हो जाता है। करे नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन लिखने करके लाने। ये वाला ये देखो ये 50 है, एक आर्क पे बनना है, AC आर्क से ये बनना है सर्कमफ्रेंस, AC आर्क के सेंटर पे बनाया तो ये कितना हो जाएगा पूरा? 100। ये 50 है तो ये पूरा 100 होगा ना। 100 में से 60 तो इतना पार्ट हो गया, इतना कितना बचेगा? 40। ये 40 ये 60 ये पूरा कितना हो गया? 100 से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 260। 360 में से माइनस करोगे, आया नहीं आया? ये वाला आ तो बड़ी जल्दी जाते हैं। इस वाले में देखो आधा आधा कर लिया तुमने। ये हाई है, हाई का मतलब हाइट ही होती है। ये तुम्हारी 10 हो गई, और क्या दे रखा है? इसका बेस दे रखा है 24 रेडियस, तो ये 24 हो गई। स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। एल स्क्वायर तुम्हारा आया 676 आएगा, 26 का होता है। एल पता चल गई, अब निकालो पाई आर एल। सी से निकालना था, कपड़ा जितना यूज होगा। पाई आर, ये 22/7, आर है तुम्हारी 24 और ये है 20। ऐसा मल्टीप्लाई करना था। यहाँ तक सही था, वहाँ टिक लगा तुम्हारे पे। फिर कॉस्ट भी निकालनी थी। कॉस्ट कितनी दे रखी है? 70 रुपीज दे रखी है ना। 70 का और मल्टीप्लाई करोगे, 70 इंटू 22/7 इंटू 24 टू 26, इससे ये कटेगा 10 बार। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे। ये वाला समझ आया कि नहीं? ये वाला तुमने नहीं करा? अरे वो सीए से निकाल, सीए से निकाल के रहे, हमने निकाला यहाँ पे।
कहाँ निकाला? वो मल्टीप्लाई करके ऐसे ही रख दिया, फिर बाद में वो 7 से ही कट गया, तो उसी में डिवाइड कर दे रहे हो, निकलेगा ही नहीं। यहाँ कट गया, अब ये इजी पड़ गया मल्टीप्लाई करना। वो भी तो देख, ये देखा करो नीचे 7 आएगा, 7 कहीं उड़ सकता है, रेडियस और एल से तो नहीं गया। अब इसमें 70 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ से चला जाएगा, तो मत करो कैलकुलेशन, खुद समझनी कहाँ से क्या। तो जो आपने रखे तीनों इन चारों को मल्टीप्लाई करके जो आता आंसर वही आंसर है। हाँ, एक भी निकाल, एक क्वेश्चन बस करके बस बैठे तुम्हारा। 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर, ठीक है। तो ये वाली AB हो गई और ये हो गई CD, और यही दोनों इंटरसेक्ट कर रही है O पर, ये पॉइंट O। ये कह रहा है AOC प्लस ये वाला एंगल प्लस BOD OB, ये तीनों ही प्लस करके कितने हैं? 270 के है। फिर कह रहा है फाइंड एंगल AO AOC BOC, ये सारे निकालना है। अब देखो ये पूरा मिला के 270 है, पूरा सर्कल पे कितना होता है? एक 360 होता है एक पॉइंट पे, पूरा सर्कल बनेगा। तो 360 में से इसको माइनस करोगे, ये कितना बचा? ये तुम्हारा बचना चाहिए 90, ये 90 होगा तो ये वाला भी 90 हो गया, ठीक है। अब 2 लाइनें थी, अब ये दोनों सेम सेम होंगे, ये x होगा तो ये भी x होगा, x प्लस 90 प्लस x प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 270 दे रखा है। 2x इक्वल टू हो गया 270 माइनस 90, 2x इक्वल टू कितना बचेगा? 70, तो ये उधर गया तो 20 और काटो, x इक्वल टू आ गया 9। तो ये पता चला ये चारों ही क्या है? 90 90 के बदले आ रहा है।